नमस्कार साथियों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एसके झा सर का सामान्य विज्ञान का आज का आपका टॉपिक है फ्रेंड्स, 7वां लेसन है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाला है फ्रेंड्स। इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाला है, ठीक है। इसके पहले जो भी लोग वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग लेसन 7 के पहले तक जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनका भी एएलपी का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, जिनका भी एएलपी का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? तो अचर रहती है, यानी कि अचर कहने का मतलब कांस्टेंट रहती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांच का सीट। क्या हो जाएगा? कांच का सीट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा को पवन की वेग पर निर्भर करती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाता है तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होता है। बिल्कुल सही बात बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है? यानी कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट ये जो हो जाएगा आपका शक्ति का है फ्रेंड्स। किसका है? शक्ति का मात्रक है किलोवाट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि बांध का संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 में दिया हुआ है कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है फ्रेंड्स? परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 10, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बिहार दरोगा और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पिंड एच ऊंचाई से गिर रहा है, तो h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो देखिए आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? तो ये जो होता है आपका 80 डिग्री का कोण होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, 10 kg द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 ग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है, ठीक है। दोनों गोले किस मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं? तो भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनमें समान क्या रहता है? तो त्वरण दोनों में क्या होता है? समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही
बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा बारीकी से कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। तो देखिए मान के लिए ये लड़की है, ठीक है, अपने सर पर 3 kg का लेकर खड़ी है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है फ्रेंड्स 0, यानी कि उसके द्वारा विस्थापन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा उसमें होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए RRB ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप में नहीं होती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं होती है फ्रेंड्स, यानी कि आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, या उष्मीय ऊर्जा के रूप में रहती है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है 17, जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये जो आपका होता है 0 के बराबर होता है, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक ऊर्जा का n गुना हो जाती है, तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 कि किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या होता है, तो देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को क्या कहा जाता है, तो देखिए उद्योग में जो होता है ना, उद्योग में यानी कि कारखाना में हॉर्स पावर में यानी कि रहता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है ना गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्टैटिक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है फ्रेंड्स। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में दिया हुआ है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा शक्ति, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि कार्य बटा समय इक्वल टू शक्ति होता है फ्रेंड्स, यानी कि P बराबर W/T, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो उसे ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये जो निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा रहती है, तो रबर में खींचा हुआ है ना, तो गतिज ऊर्जा न रहकर बल्कि स्थितिज ऊर्जा रहता है। चलिए 29 में दिया हुआ गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे कि कार्य का जूल होता है तो पावर का क्या हो जाएगा आपका पावर का वाट हो जाएगा, ठीक है, पावर का वाट, राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जाता है, तो ये जो हो जाएगा अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा, ये आपका किसी भी तरह का कार्य नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
32 नंबर में दिया हुआ किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा 1 जूल होता है। कितना होता है? 1 जूल होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर जो आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो उसे वाट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है, तो वो जो होता है आपका कार्य का, किसका होता है, कार्य का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर लगने वाले कार्य के मान कितना होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा -200 जूल। कितना हो जाएगा? -200 जूल हो जाएगा। 39 नंबर में दिया हुआ है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स, शून्य हो जाएगा। जब उसका विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आरबीएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 शक्ति का सूत्र बराबर होता है कार्य बटा समय। अगला है 42 की स्थितिज या आकृति में हुई परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रहा है, तो ये जो आपका हो जाएगा 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें वेग ज़्यादा है। लेकिन संवेग बोलेगा तो भारी वस्तु में संवेग ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो ये जो हो जाता है आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स। एक खींचा हुआ धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो ये जो बदल जाता है गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो किया गया कार्य जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 240, यानी कि W बराबर एफ एस होता है। तो एफ बराबर दे दिया 120 और एस बराबर 2, तो यानी कि 120 दूना 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। अगला है 48 इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो देखिए बहता हुआ पानी जो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है, ना कि स्थितिज ऊर्जा का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो बंदूक की एक चलती हुई गोली। लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार थम्स अप सभी लोग कॉमेंट्स में जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग डेली एसके झा सर का
जो बुक निकला है 5th एडिशन है फ्रेंड्स। देखिए ये जो बुक निकला है आपका 5th एडिशन न्यू वाला बुक है, ठीक है। इससे आपका ALP टेक्नीशियन NTPC में हूबहू क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डेली वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।